भावनात्मक कहानी पराई थाली में घी ज्यादा। सुख की खोज में। एक गांव में एक भिखारी रहता था। फटे पुराने कपड़े, एक टूटी झोंपड़ी और दिन भर मांग मांग कर खाने का सहारा, बस उसके पास यही था। फिर भी वह हर सुबह मंदिर के बाहर बैठता, मुस्कुराता, भजन गाता और शांति से जीता। पर एक दिन वह एक किसान के घर भीख मांगने पहुंच गया। किसान तो घर पर नहीं था, परंतु उसकी पत्नी थी। उसने भिखारी को एक मुट्ठी चना दे दिया। भिखारी चना लेकर चला गया। भिखारी वहां से चने की भीख लेकर तो चला गया, परंतु रास्ते में मन में सोचता जा रहा था कि हमारा भी क्या कोई जीवन है। दिन भर इस दरवाजे से दूसरे दरवाजे और दूसरे दरवाजे से तीसरे दरवाजे पर मांगते रहते हैं, फिर बनाओ भी खुद ही। इस किसान को ही ले लो, कितना सुंदर घर है। घर में एक सुंदर सी पत्नी है और प्यारे प्यारे बच्चे हैं। खुद ही अन्न पैदा करता है, बच्चों के साथ रहता है। वास्तव में यह किसान ही सुखी है। किसान इस भिखारी को देखकर सोचता है कि कैसा भाग्य है इसका, बिना मेहनत के भी सुकून में है। मैं दिन रात खेत में पसीना बहाता हूँ, तब भी चिंता बनी रहती है, बारिश होगी या नहीं, फसल कैसी होगी। वह यह सोचता है कि काश मैं भी भिखारी जितना निश्चिंत होता। दूसरी तरफ यह किसान खेती करने के लिए ब्याज पर रुपए लेने के लिए महाजन के पास गया। महाजन ने अपनी तिजोरी खोली और किसान को जितना धन उसने मांगा था दे दिया। महाजन से पैसे लेकर जब किसान घर की ओर आ रहा था तो सोचने लगा, हमारी भी कोई जिंदगी है। घर में 5 रुपए तक नहीं होते हैं। महाजन कितना धनी है, उसके पास तो अलमारी भर के रुपए हैं। वास्तविक रूप में ये महाजन ही सुखी है। किसान के विचार महाजन ने सुने तो महाजन सोचता है, नहीं, किसान तो फिर भी मेहनत करता है और कुछ खा लेता है, इसलिए वही सुखी है। पर मुझे तो हर समय डर लगा रहता है, कोई पैसा लौटाएगा या नहीं। वह सोचता है, काश मैं भी किसान जितना निश्चिंत होता। दूसरे दिन महाजन बाजार से कपड़ा लेने गया। वहां पर सेठ की दुकान से कपड़ा लिया और कुछ देर के लिए सेठ के पास ही बैठ गया। इसी बीच उसके पास कई तार आए, जिसमें एक मुंबई से आया था तो दूसरा कलकत्ता से। किसी ने लिखा 5 लाख रुपए का लाभ, तो किसी ने 3 लाख रुपए का। महाजन ने यह सब देखा और कपड़ा लेकर चला गया। जाते हुए सोचता जा रहा था कि हम भी कोई आदमी हैं, थोड़े से पैसे जोड़ लिए तो लोगों ने महाजन कहना शुरू कर दिया और महाजन बन गए। इस सेठ को देखो, एक दिन में लाखों लाखों रुपए का फायदा होता है। वास्तव में सुखी तो यह सेठ है। उधर सेठ आकर बैठा ही था कि एक तार आया, 5 लाख रुपए का नुकसान हो गया और सेठ चिंता में आ गया। यह सेठ कई गांव का मालिक भी है और कपड़े का अच्छा कारोबार है। महाजन की बातों को सुनकर सोचता है, मेरे पास धन है, कोठियां हैं, लेकिन नींद नहीं है। दिन रात फायदा नुकसान होता रहता है। महाजन तो फिर भी चैन की नींद सो जाता है। वह सोचता है, वास्तव में मैं भी महाजन की तरह चैन की नींद सो पाता। फिर सेठ जिलाधिकारी के बंगले के सामने से निकला। देखा, जिलाधिकारी के पास सत्ता है, नौकर है, गाड़ी है। सेठ उसे देखकर सोचता है, ये ही असली सुखी है। लेकिन तभी उसने देखा, वही भिखारी हाथ में डंडा लिए अपनी मस्ती में झूमता गाता जा रहा है। वास्तव में सुखी तो यह भिखारी है, इसे न घाटे की चिंता और न ही लाभ की फिक्र है। डीएम सोचने लगा, मैं तो सत्ता में हूं, लेकिन चैन नहीं।
हर फैसले पर दबाव, हर निर्णय पर डर। ये भिखारी ही सुखी है जिसे कोई चिंता नहीं है। भिखारी है बिना बोझ के, भिखारी है बिना बोझ के, बिना चिंता बिना लोभ के। किसान देख खेतों को खुश, पर मन में है खेती का दुख। महाजन के पास है खजाना, महाजन के पास है खजाना, पर चैन नहीं बस है बहाना, बस है बहाना। सेठ रहे आलीशान मकान में, सेठ रहे आलीशान मकान में, पर नींद नहीं पलकों के पास में, नींद नहीं पलकों के पास में। जिलाधिकारी बड़े रौब से है जीता, जिलाधिकारी बड़े रौब से जीता। हुक्म चले हर कोई शीश झुकाता, पर चैन नहीं है मन में, पर चैन नहीं है मन में। अगले निर्णय के डर में, अगले निर्णय के डर में। सुख किसी संपत्ति या पद से नहीं, बल्कि मन की शांति और संतोष से आता है। जो कम में खुश रहना जानता है, वही वास्तव में सबसे सुखी है, वही वास्तव में सबसे सुखी है। जिसे जितना मिला उसने उससे ज्यादा चाहा, जिसे जितना मिला उसने उससे ज्यादा चाहा, और सुख वहीं रह गया जहां इच्छा थमी, सुख वहीं रह गया जहां इच्छा थमी।